ये रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वो देखिए सूखा चावल इनको रात में डिनर मिला है और ये कैसे खा रहे हैं। और इनको भी नहीं जुड़ रहा है। देखिए कुछ नहीं मिला है, थोड़ा सा चावल मिला है और ये चावल खाकर, और आपको एक और दिखाती है, देखिए इनको भी सिर्फ चावल मिला है और ये अपने अपने हक के लिए आज यहाँ बैठे हुए हैं सभी लोग। हम सरकार को यही बोलते हैं कि अगर हम लोग सत्ता में लाए तो सड़क पर भी लाने में देर नहीं करेंगे, बस आप जल्द से जल्द हम लोग का जो मांग हो पूरा कीजिए। तो देखिए ऐसा इतना संघर्ष का किए, देखिए इनको सिर्फ रोटी और चावल मिला है हल्का। भैया क्या कहना चाहेंगे सरकार से? हम यही कहना चाहेंगे, जिस प्रकार सरकार जिस दिन से झारखंड बना है उस दिन से बेच रही है सीट, और 19 के बाद जो 90% सीट यहाँ बेचा जा रहा है, उसी का परिणाम है कि आज हम लोग को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। एक मेरे भाई जो बगल में बैठे हुए हैं, उनको हाथ में खाना पड़ रहा है और हमको रोटी में खाना पड़ रहा है। सूतना कहाँ सूतेंगे सोचिए। जल्द से जल्द चाहते हैं कि इस पाप का झारखंड में अंत होना चाहिए, और इसका अंत झारखंड के स्टूडेंट ही कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट से मेरा नम्र निवेदन है कि रांची में आकर जमे और एक पापी जो पाप चल रहा है झारखंड में सीट बेचने का पाप, वो खत्म हो। देखा आपने ये वीडियो झारखंड का है, जहां पे बच्चे जो हैं हाथ में चावल लिए खा रहे हैं, और चावल कितने इतने से आप देख रहे हैं। ये भी बच्चों का प्रोटेस्ट है, लेकिन आपको फर्क दिख रहा होगा कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में और इस प्रोटेस्ट में कितना अंतर है। वहां के बच्चों में कितना अंतर है और वहां पे जो डोनेशन हो रहा है, या हम बोले जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, उसमें क्या अंतर है। आप सभी को पता है कि झारखंड में अभी बच्चे पेपर लीक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहां पे भी जेपीएससी और जेएसएससी का पेपर लीक हुआ, घोटाले हुए, धांधली, जिसके लिए बच्चे सड़कों पे उतर चुके हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम में बदलाव चाहते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर और हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांग रहे हैं, जिस वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन वहां पे व्यवस्था कैसी है? हाथ में लेकर चावल खाने की, और चावल भी सूखे चावल, सिर्फ चावल, रूखे चावल खाए जा रहे हैं, वो भी एक मुट्ठी। पूरा दिन बच्चा जो है मेहनत कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, नारे लगा रहा है, धूप में चल रहा है, बारिश में भीग रहा है, लेकिन मिल क्या रहा है? सिर्फ एक मुट्ठी चावल। और वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में पिज्जा मिल रहा था, समोसे, कचौरी, ब्रेड पकोड़ा, केक, बर्गर, पूरा प्लेटर, सब तरह की चीजें, पूरा राजभोग था। 2 तरह की सब्जी, सलाद, रायता, रसगुल्ला, पूड़ी, सब्जी, चावल, रोटी, सैलेड, सब कुछ था कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में। लेकिन झारखंड के प्रोटेस्ट में सिर्फ एक मुट्ठी रूखे चावल। आपको फर्क दिख रहा है? क्या फर्क है? फर्क है कि यहाँ पे अभिजीत दिपके नहीं है। फर्क है यहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी के मशहूर लीडर नहीं है, जिनको डोनेशन मिलता है उनके विपक्ष पार्टियों से या एंटी नेशनल लोगों से। यहाँ पे कोई डोनेशन देने वाला नहीं है, यहाँ पे कोई सहयोग करने वाला नहीं है, क्योंकि अभिजीत दिपके के लिए इन बच्चों का प्रोटेस्ट एक मजाक है। मैं आपको बताऊं कि कल शाम के समय अभिजीत दिपके ने झारखंड के बच्चों से वीडियो कॉल करा। उसकी भी वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, आप जरा देखिए। हम लोग आपका समर्थन चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने दिल्ली के जंतर मंतर में जो चीजें की, उसे देख करके गई, जो चीज सोच रही थी सरकार की नहीं हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप सब ने, युवाओं ने और सरकार को झुकना पड़ा। या आपने साबित कर दिया कि झुकता है जमाना, झुकाने वाला होना चाहिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बातों को आप। सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप हमारे समर्थन में रहें, जो भी मांगे हैं डिमांड से मेरे भैया ने पूरी तरह, जितने भी आप लोग स्टूडेंट्स झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हो, हम पूरी तरह आपके साथ है, हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है। और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत रहेगी, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप हमें बता दीजिए, हम वो सारी चीज़ें करेंगे जो आपके आंदोलन को मजबूत कर सकती है। और आपकी जितनी भी डिमांड्स हैं, हम उन डिमांड्स का भी पूरा समर्थन करते हैं, और हम हमारी तरफ से भी उन डिमांड्स को आगे रखेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखा आपने, यहाँ पे अभिजीत दिपके बच्चों से बात तो कर रहे हैं, बच्चों की बात सुन भी रहे हैं, बच्चे पूरे आस लगाए बैठे हैं कि उनकी बात को सुना जाएगा, अभिजीत दिपके उनका सहयोग करने आएंगे। लेकिन अभिजीत दिपके क्या कह रहे हैं? हम गौर फरमाएंगे आपकी डिमांडों पर, हम आपका सहयोग करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हम वहां नहीं आएंगे, क्योंकि आप तो कहां पर हैं?
आप हमारे मित्र के राज्य में हैं, आप हेमंत सोरेन के राज्य में हैं, आप कांग्रेस गठबंधन की सरकार में हैं, तो हम वहां कैसे आ सकते हैं लड़ने के लिए? हम वहां इस्तीफा कैसे मांग सकते हैं? आपकी डिमांडों को कैसे पूरा करवा सकते हैं? इसलिए अभिजीत तिपके नहीं आए। आप सोच रहे, फर्क देख रहे? अभिजीत तिपके बॉस्टन से दिल्ली आ गए थे बच्चों के लिए लड़ने के लिए, इतने दिन प्रोटेस्ट भी करा, 1 महीना जगह जगह जाके देश के, लेकिन झारखंड नहीं जाया जा रहा। झारखंड में बच्चे 10 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन झारखंड नहीं जाया जा रहा। बच्चे वहां पर भीग रहे हैं, तिरपाल लगाकर खुद को भीगने से बचा रहे हैं। मैं आपको वहां के कुछ दृश्य दिखाना चाहूंगी, आप देखिए जरा। यह तस्वीर आप देख सकते हैं कि रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम क्या है। आप देखिए, युवा साथी तिरपाल के सहारे अपने आप को इस बारिश में बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ब्लैक टी शर्ट में आप देख सकते हैं इस आंदोलन के जनक कुणाल प्रताप सिंह जी है। वो भी लगातार छात्रों के साथ कंधे से कंधे मिला करके इस आंदोलन को प्रखर रूप दे चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि इस भारी बारिश में कुणाल जी खुद तिरपाल पकड़ के छात्रों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखा आपने, ये वहीं के दृश्य हैं झारखंड के, जहां बच्चे तिरपाल लगाकर खुद को भीगने से बचा रहे हैं, जहां पे बच्चे हाथ में 1 मुट्ठी चावल लेकर खा रहे हैं। और अगर आप कॉकरोच जनता पार्टी के दृश्य भूल गए हो, राजभोग वाले, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आप जरा इन वीडियोस को भी देखिए। भाई रायतो भी है, मटर पनीर भी है, चाप भी है, चावल, सलाद है, मूंगा की दाल। लड़ाई लड़ने खातर प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी हुआ है। देखा आपने? अब आपको ये दोनों दृश्य, ये सारे दृश्य देखने के बाद फर्क साफ दिख गया होगा कि क्या फर्क है जब बच्चे खुद लड़ने के लिए सड़कों पर आते हैं और उनका कोई मशहूर पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी या मशहूर लोग सपोर्ट नहीं करते, तो क्या दृश्य देखने को मिलते हैं। जिसके बाद बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि अभिजीत तिपके क्यों नहीं दे रहे इनका साथ। और जो मैंने अभी बताया कि वहां पे हेमंत सोरेन है, उनके मित्र हैं या उनके मित्र की सरकार है, इसलिए नहीं जा रहे हैं। क्या उन्हें ये बच्चों का लाचारपना नहीं दिख रहा है? क्या उन्हें बच्चों की मजबूरी नहीं दिख रही है? क्या चाहते हैं वो? एजुकेशन सिस्टम में बदलाव ही। जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो धांधली घोटाले हो रहे हैं, वो सिर्फ उसमें बदलाव चाहते हैं, वो अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं वहां की सरकार से। तो अभिजीत तिपके ये क्यों नहीं देख पा रहे हैं? सौरव दास क्यों नहीं देख पा रहे? आशुतोष टांका क्यों नहीं देख पा रहे ये चीजों को? वो वहां पे बच्चों का सहयोग करने क्यों नहीं जा पा रहे? क्या उन्हें वहां के बच्चों का प्रोटेस्ट इतना मजाक भर का लग रहा है कि वो वहां पे शामिल होना भी जरूरी नहीं समझ रहे? झारखंड का प्रोटेस्ट बहुत बड़े सवाल खड़े करने लग गया है अभिजीत तिपके के लिए, कॉकरोच जनता पार्टी के लिए, कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो 22 मिलियन फॉलोअर्स जुड़े थे और जो शुरुआत में उन्होंने ढोंग रचा था, आपके यहाँ पे भी अगर कुछ प्रोटेस्ट, कोई दिक्कत हो रही है, कोई घोटाले हो रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम में दिक्कत आ रही है, आप आवाज उठाइए, प्रोटेस्ट करिए। अब जब बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कॉकरोच जनता पार्टी गायब है, वो 22 मिलियन फॉलोअर्स गायब है। जो देश भर से बच्चे दिल्ली में आए थे नीट पेपर लड़ने के लिए, तो वो सारे बच्चे झारखंड के समय कहां गायब हैं? वो सारे इन्फ्लुएंसर्स जो ये हर कॉकरोच जनता पार्टी के हर एक मूवमेंट को कैप्चर करके दिखा रहे थे और दिखा रहे थे कि सरकार कितना गलत कर रही है, वो अब कहां है? वो इन्फ्लुएंसर्स अब कहां है? अब मैं आपको बताती हूँ कि वो कहां है। अब वो आराम से अपने घर में बैठकर इन्फ्लुएंसर बनकर कमाई खा रहे हैं। इन्फ्लुएंसर बनने की जो उन्हें अब प्रमोशंस मिल रहे होंगे उसकी कमाई खा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब झारखंड के बच्चों का प्रोटेस्ट तो मजाक लग रहा है। अब वो दोबारा थोड़ी जाएंगे गर्मी में, पसीने में, भीगने में, बारिश में मरने के लिए, बच्चों की आवाज उठाने के लिए। जब अभिजीत तिपके खुद नहीं जा पा रहे हैं तो उनके सहयोगी इन्फ्लुएंसर्स कैसे जाएंगे? आप एक बार महसूस कर सकते हैं उस बच्चे का दर्द जो पूरे दिन मेहनत करके अपने हाथ में लिए सिर्फ 1 मुट्ठी रूखे चावल खा रहा हो। जो व्यक्ति अपने घर पे 2 समय की रोटियां खाता है, वो अब सिर्फ 1 समय रूखे चावल खा रहा है, 1 मुट्ठी। क्या उससे उसका पेट भरेगा? क्या वहां पर अभिजीत तिपके को टेंट लगवाने के लिए लड़ना नहीं चाहिए? क्या अभिजीत तिपके को वहां पर कोई
व्यवस्था नहीं करनी चाहिए बच्चों के खाने की? जो जुनैद भाई जो इतने पॉपुलर हुए थे, हर रोज सेवा कर रहे थे बच्चों की, खाना ला रहे थे, नाश्ता पानी डिनर, तो क्या वो जुनैद भाई को झारखंड के बच्चों का दुख नहीं दिख रहा, प्रोटेस्ट नहीं दिख रहा? क्या वो वहां सहयोग करने नहीं जाएंगे? अच्छा, इस प्रोटेस्ट से एक और वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें बच्चे लड़ रहे हैं कि यहाँ पे कोई देश विद्रोह की बातें मत कीजिए, ये पेपर लीक का मामला है, उसी पे बात करिए। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आप लोग किसी को भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं करना है। आजादी का नारा यहाँ, ये जंतर मंतर नहीं है दोस्तों, ठीक है? ये स्टूडेंट का भाषण है, जो वक्तव्य है वो हम स्टेज से नहीं देंगे। हम यहाँ डे 1 से स्टूडेंट्स के साथ में बहुत मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे सोशल मीडिया पे मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आवेदन करना चाहूंगा सभी स्टूडेंट से कि कोई भी ऐसे लोगों का यहाँ पे साथ नहीं देगा जो आजादी के नारे लगाएंगे, जो धार्मिक नारे लगाएंगे और जो राजनीतिक यहाँ पे बयानबाजी करेंगे। धन्यवाद। देखा आपने, इसमें ये बच्चा खुद कह रहा है कि यहाँ पे किसी धर्म की बात मत कीजिए, कोई पॉलिटिकल बातें मत कीजिए, यहाँ पे सिर्फ पेपर लीक की बात कीजिए, हम उसी पर लड़ने के लिए बैठे हैं, इसे जंतर मंतर मत बनाइए। अब आप सोच रहे हैं, जब झारखंड का एक स्टूडेंट ये बोल रहा है कि इसे जंतर मंतर मत बनाइए, तो कितनी गहरी बात बोली होगी उसने, क्या देखा होगा उसने जंतर मंतर पे? जंतर मंतर पर आधे से ज्यादा बच्चों ने देश आजादी के नारे लगाए थे और सरकार को बदनाम करने के नारे लगाए थे, अभद्र टिप्पणियां करी थी और धर्म के भी नारे लगाए थे। और अभिजीत दिपके ने उन बच्चों को कुछ नहीं रोका था। लेकिन ये व्यक्ति जो एक असली सच्चा स्टूडेंट है, वो ये चीज समझ रहा है, जब मामला पेपर लीक का है तो यहाँ से बात उसी की होनी चाहिए, जो बात अभिजीत दिपके 1 महीने के भीतर भी नहीं समझ पाए थे, वो बच्चा 10 दिन के भीतर समझ चुका है। अब आप देखिए, हालात देखिए जरा आप झारखंड के। और अब कहाँ है हेमंत सोरेन, कहाँ है कांग्रेस गठबंधन जी, कहाँ है राहुल गांधी जी, कहाँ है बात करने के लिए? क्यों नहीं डाल रहे अब वीडियो केजरीवाल? क्यों नहीं अब टिप्पणियां कर रहे हैं कोई भी? अब कोई किसी को दर्द क्यों नहीं दिख रहा झारखंड के बच्चों का? तो मैं आपको बता देती हूँ, ये सब जो प्रोटेस्ट हुआ था पहले, उसमें सिर्फ एक ढोंग था, खत्म हो चुका है और सबको लग रहा है, अभिजीत दिपके को लग रहा है कि सरकार झुक चुकी है। अब हम कुछ भी बोलेंगे तो सरकार हमेशा झुकेगी। लेकिन अभिजीत दिपके अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं, जो उन्हें वो पहले से ही बॉस्टन से दिमाग में सोच कर आए थे और जो उनके एंटी नेशनल सपोर्टर्स लोगों ने उनके दिमाग में भरा हुआ था, वो उसमें कामयाब रहे। क्योंकि मामले में कोई फर्क नहीं है, ना झारखंड वाले मामले में कोई फर्क है, वो भी पेपर लीक का मामला था और कॉकरोच जनता पार्टी का भी मामला पेपर लीक का था। लेकिन आपको साफ फर्क दिख गया होगा कि अभिजीत दिपके कहाँ पर मौजूद है और कहाँ पर वीडियो कॉल कर रहे हैं और कहाँ पे क्या मौजूद नहीं है। लेकिन देखना होगा कि क्या सच में अभिजीत दिपके इस प्रोटेस्ट से गायब रहते हैं? क्या अभिजीत दिपके को इनका दर्द नहीं दिखता है? क्या उन बच्चों की बेबसी नहीं दिख रही जो सिर्फ एक वक्त के रूखे चावल हाथ में लिए खा रहे हैं? क्या उन्हें नहीं दिख रहा कि वहां पर बच्चों का जाके सहयोग करना चाहिए, उनके लिए अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए? अगर वो अभिजीत दिपके को दिखती है तो हम आपको जरूर उसके दृश्य दिखाएंगे, उसकी खबरें बताएंगे, हम आपको सच्चाई दिखाएंगे। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, आपकी झारखंड के बच्चों से कितनी सहानुभूति है, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको झारखंड के बच्चों से जो भी सहानुभूति है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।